दोस्तों ये है HP का 5 साल पुराना लैपटॉप जिसका कीबोर्ड हो गया है ख़राब। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे रिप्लेस इसके कीबोर्ड को जो हमने मंगा लिया है ऑलरेडी ऑनलाइन, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये है वो कीबोर्ड का पैकेट। सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर सीखेंगे कि कैसे इसको करना है रिप्लेस। बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक पैकिंग के साथ ये हमें रिसीव हुआ है। काटने में इतना टाइम और ये निकल गया एक डब्बा, और डब्बे के अंदर से फिर से अगेन ऐसी बबल रैप वाली प्लास्टिक पैकिंग ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत ही कमज़ोर होता है ये वाला कीबोर्ड। इसमें कुछ सपोर्ट नहीं होता, स्क्रू नहीं होते। इसे क्या होता है कि ये आपके पूरे लैपटॉप की बॉडी में ही फंसा होता है। इसको लगाना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। इसमें पूरा लैपटॉप हमें खोलना पड़ता है। तो यहाँ पर अनबॉक्सिंग हो गई हमारी कंप्लीट। काफ़ी केयरफुली मॉडल नंबर देखकर इसे ऑनलाइन ख़रीदे, वरना कई बार रिप्लेसमेंट नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ, जहाँ हम करेंगे इसको इंस्टॉल। तो इसके लिए हमें खोलना होगा इस लैपटॉप को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन दो रबर पैड्स को हटाना है ऐसा खींच करके। तो हमें वहाँ पे 3 स्क्रूज दिख जाएंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 3-3 स्क्रूज हैं। उन तीनों स्क्रूज को हमें खोल करके निकाल लेना है, और जितने भी स्क्रूज हमें यहाँ पीछे की तरफ दिख रहे हैं उन सबको बारी बारी से खोल करके निकाल लेंगे, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसे खोलने के लिए हमने इस्तेमाल किया है 2.5 mm फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर नॉर्मल, और यहाँ पे लोकेशंस देख सकते हैं आप स्क्रूज की। यह एक प्राई टूल है जिसका इस्तेमाल अभी हम आगे करेंगे। इसके कवर को हटाने के लिए इस प्राई टूल को किसी एक कोने में फंसाएंगे, और इस तरीके से आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे आराम से, काफ़ी हल्के हाथों से इसे आगे बढ़ाना है, वरना इसके अंदर जो प्लास्टिक के जो लॉक होते हैं क्लिप्स, वो टूट सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत प्यार से, बड़े आराम से इसे धीरे धीरे, देखिए खटखट की आवाज़ जो आ रही है, इसको मैंने जानबूझकर रखा है यहाँ पे, ताकि आपको पता चल सके कि कितने आराम से यहाँ पर इस काम को करना है। और ये पूरे चारों तरफ से आप ऐसा कर लें, और करने के बाद ये ढक्कन जो है बाहर आ जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये ढक्कन आ गया बाहर। तो यहाँ पर हमारा वीडियो का ये वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट, जहाँ पर हमने बैक पैनल को खोलना सीखा। क्योंकि क्या है कि कीबोर्ड जो है वो एकदम नीचे बॉडी में इनबिल्ट फंसा हुआ है और उसको एकदम पैक किया हुआ है, इसलिए हमें इसके एक एक कंपोनेंट्स को बाहर निकालना होगा। एवरीथिंग यहाँ पे हमें खोल करके बाहर निकाल देना है। मदरबोर्ड, प्रोसेसर फ़ैन। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को बहुत ही फास्ट कर दिया है कि जल्दी जल्दी निकल जाए। यदि आप देखना चाहते हैं स्लो मोशन में, रियल टाइम में, कि कैसे खोला है मैंने, तो इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा, आप कमेंट में बता देना। क्योंकि इस वीडियो को मैं एक्सक्लूसिवली बना रहा हूँ कीबोर्ड रिप्लेसमेंट के ऊपर, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको हाई स्पीड में निकाल दिया आगे। तो यहाँ पर देखिए एक एक चीज़ें मैंने सारी चीज़ें निकाल दी, इवन स्पीकर तक निकालना पड़ गया हमको। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा कीबोर्ड जो है, यहाँ इस जो टिन का एक हमें दिख रहा है वाइट वाइट सेंटर में, उसके नीचे कीबोर्ड है, और ये जो है पूरी तरीके से इसमें वेल्डेड है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा, आप समझ लो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ टच पैड को छोड़कर इस लैपटॉप के अंदर के सारे कंपोनेंट्स को हमने बाहर निकाल दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल चिपका हुआ है एक टिन का प्लेट कीबोर्ड के ऊपर, और इसको प्लास्टिक वेल्डिंग टैग टाइप का वेल्डिंग किया हुआ है इसके ऊपर प्लास्टिक। तो वो पूरा खींच करके निकालना है अपने को, तोड़ तोड़ करके निकालना है। अब देखिए वीडियो के ओरिजिनल साउंड को मैं यहाँ पे आपको सुनवा रहा हूँ। ये खट खट की आवाज़ जो आ रही है, ये टूटने की आवाज़ है। तो इस तरीके से धीरे धीरे इसको हाथ घुसाकर या प्राई टूल घुसाकर एक तरफ से तोड़ते चलेंगे इसको, और इसको बड़े आराम से तोड़ना है, स्लोली स्लोली, नहीं तो ये टिन का जो प्लेट है ये बेंड हो जाएगा, और बेंड हो जाएगा तो फिटिंग सही से नहीं होगी वापस रीअसेंबली के टाइम पर। ओ नो, देखिए बेंड हो गया मेरे से। तो अब हमें इसी तरीके से इसको पूरा बाहर निकाल देना है। इस जो टिन का प्लेट जो ऊपर सपोर्ट लगा हुआ है ना, इसको निकाल देना है। ये देखिए निकाल दिया, थोड़ा तो बेंड हो गया मेरे से। अभी बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। अब जो ये हमारा कीबोर्ड है ना, ये भी बॉडी के साथ प्लास्टिक वेल्डेड है। जो अभी जो मैंने तोड़ तोड़ कर निकाला ना, तो इससे भी जो है तोड़ तोड़ करके हमें निकालना पड़ेगा। ये ऐसी आसानी से नहीं आने वाला है। तो सेम वैसे ही जो सपोर्टिंग प्लेट था, वैसे ही इस कीबोर्ड को भी हमें आराम से, प्यार से, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा उठा उठा करके तोड़ते चले जाना है, और फिर ये हमें बाहर निकल जाएगा। अब इसमें जो रिप्लेसमेंट कीबोर्ड डालेंगे उसके अंदर हम ये वेल्डिंग वाला काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो कंपनी मैन्युफैक्चर्ड वाले में ऐसा हमें मिला था। बट नया रिप्लेसमेंट में तो हमको जस्ट उसको रख देना है, प्लेट को ऊपर बिछा देना है, और बाकी फिर से असेंबली
कर देनी है। तो ये देखिए कीबोर्ड जो है हमारा बाहर आ चुका है अब। तो अब यहाँ पे आप बॉटम कवर बॉडी को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कोई कंपोनेंट बचा ही नहीं, सिर्फ वो टच पैड वाला जो है सर्किट दिख रहा है। तो चलिए अब जल्दी से हम अपने रिप्लेसमेंट कीबोर्ड को ले आते हैं और लगाते हैं। ये आ गया हमारा रिप्लेसमेंट कीबोर्ड। अब इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर रख देंगे, खाँचों में फंसा देंगे, कीज़ को पलट करके देख लेंगे कि सही से बैठा है या नहीं कीबोर्ड। बस इतना ही करना है। अब इसके ऊपर सपोर्ट प्लेट को रखना है और उसके बाद सभी कंपोनेंट्स को असेंबल कर देना है। तो प्लेट निकालते वक्त मेरे से थोड़ी सी मुड़ गई थी, तो उसको मैंने प्लास्टिक से हल्का हल्का मार मार कर सीधा कर लिया है और इसको इस कीबोर्ड के ऊपर लगा दे रहा हूँ। और उसके बाद सभी कंपोनेंट्स को एज इट इज़ जो जहाँ था वैसा लगा देंगे। तो अभी यहाँ से मैं कमेंट्री नहीं करूँगा, आप वीडियो को देखो फुल स्पीड में और सीधा मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो दोस्तों यहाँ पर हो गई हमारी असेंबली कंप्लीट। अब यहाँ पर एक ये CD ड्राइव वाला स्क्रू जो है वो बच गया था, तो वो भी हमने लगा दिया। अब चलिए कर लेते हैं टेस्ट, हमारे कीबोर्ड को स्विच ऑन करके देखते हैं इस लैपटॉप को। तो यहाँ पर हमारा सिस्टम हो चुका है स्विच ऑन और हमारा कीबोर्ड भी कर रहा है काम। मैंने यहाँ पर नंपैड चेक कर लिया और बाकी भी अब अंदर पूरी खोलने के बाद हम देख लेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा कीबोर्ड रिप्लेसमेंट वाला काम तो हो गया यहाँ पर सक्सेसफुल, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टास्क था ये। मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए इस पूरे प्रोसेस को करने में। तो आप देख ही सकते हैं पूरा तोड़ तोड़ कर निकालना पड़ा था। डिफ़िकल्ट है थोड़ा, ये उतना ईजी नहीं है। बाकी लेनोवो वगैरह के लैपटॉप में क्या रहता है कि जस्ट 2-3 स्क्रू खोलिए और ऊपर से निकाल दीजिए, वो ईजी रहता है, लेकिन ये वाला कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट था। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।